तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर सीरीज़ की वीडियो लेके आए हैं। करंट अफेयर्स में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जुलाई का मंथ। हमने जून कंप्लीट कर दिया है, जून हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जुलाई स्टार्ट करेंगे। जुलाई में आपकी वीडियोस लेके आऊँगा मैं। देखते हैं जितनी भी वीडियोस बनती है कवर करने को जुलाई। तो फर्स्ट वीडियो लेके आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं जुलाई का आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जुलाई का है, Parag Jain, who is known for his role in Operation Sindoor, was made chief of which intelligence agency? तो पराग जैन है हमारे एक जो कि फेमस हुए अपने रोल के लिए इन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्या है आपको पता ही होगा। तो उन्हें अभी हाल ही में चीफ बना दिया है। किस इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ बना दिया है पराग जैन को, जो कि फेमस है उनके रोल के लिए ऑपरेशन सिंदूर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉ के वो चीफ बना दिए हैं। पराग जैन इज़ नाउ न्यू रॉ चीफ। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तनिम्बार आइलैंड लोकेटेड इन द बांदा सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो तनिम्बार आइलैंड है आपका एक, जो कि लोकेट किया जाता है बांदा सी में। तनिम्बार आइलैंड बांदा सी में, तो किस कंट्री को बिलोंग करता है वो? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। तो आप सही रहेगा आपके लिए कि आप एक बारी गूगल में बांदा सी की लोकेशन देखें कि वो कहाँ पर है बांदा सी, और इंडोनेशिया के कहाँ है। मतलब बांदा सी इंडोनेशिया और ये तानिम्बार आइलैंड की आप लोकेशन देख लीजिए मैप में, तो आपको मतलब सही आइडिया रहेगा। और मतलब जब भी आप मैपिंग करते हो, मैपिंग देखते हो, तो गूगल से मैपिंग नहीं करनी चाहिए आपको। जो आपकी बुक होती है आपकी, जैसे ऑक्सफर्ड एटलस है, ऑक्सफर्ड स्कूल एटलस आपके पास होती है, तो उससे आपको ये सब चीज़ें मतलब मैपिंग आपको उसी से करनी चाहिए। और जो हाईलाइट आपका हाईलाइटर होता है उससे आपको जो भी ये नए नए मतलब करंट अफेयर में आपको जो जो नई नई लोकेशन दिखती है, आपको तनिम्बार आइलैंड हो गया, आपको बांदा सी हो गया, आपको वो हाईलाइट कर लेने चाहिए। तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए। गूगल में देख के ऐसे नहीं होता कि गूगल में देख लिया आपने, हाँ लग गया पता। मतलब आपको प्रॉपर मतलब अपनी एटलस में हाईलाइट करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है फिर वो चीज़। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज़ लोकेटेड इन? आपका इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए, लीमा पेरू में। लीमा आपका पेरू में जो है, वहाँ पर आपका इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, लीमा पेरू में। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, यूएनएफसीसी सब्सिडरी बॉडीज मीटिंग SB62 वॉज हेल्ड इन विच जर्मन सिटी? तो आपकी यूएनएफसीसी की आपकी सब्सिडरी बॉडी मीटिंग थी SB62, तो जर्मन की किस सिटी में, किस जर्मन सिटी में वो हेल्ड की गई? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉन। तो बॉन जर्मनी में एक सिटी है, वहाँ पर आपकी यूएनएफसीसी वालों की सब्सिडरी बॉडी मीटिंग SB62 जो थी वो हेल्ड की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप इसमें देख लीजिए इसका मतलब मीटिंग में क्या क्या बातें की गई थी। तो मतलब इम्पोर्टेंट है, और कहाँ पर हुई थी वो भी इम्पोर्टेंट है, बॉन में। तो इससे पहले कोई मीटिंग हुई भी है इनकी, कि पहली मीटिंग है, कि इससे पहले कौन सी मीटिंग हुई है, मतलब कहाँ पर हुई है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड पिछले साल या उससे पिछले साल आपका जो मतलब लॉन्च हुआ था, नेशनल टर्मरिक बोर्ड अलग से बना दिया था, तो उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर सेटअप किए गए हैं? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड आपके हेडक्वार्टर सेटअप किए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, निज़ामाबाद में। तो निज़ामाबाद जगह है, वहाँ पर आपके नेशनल टर्मरिक बोर्ड आपका हेडक्वार्टर सेट किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में 1-2 साल पहले मतलब इसका गठन किया गया नेशनल टर्मरिक बोर्ड का। तो इसका ऑप्शन है आपका, निज़ामाबाद में हेडक्वार्टर सेटअप किए गए हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री फॉर्मली रिकग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान फर्स्ट सिंस 2021? तो 2021 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान का टेक ओवर कर दिया था, तो उसके बाद से पहली कंट्री कौन बनी है जिसने तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ किया है? तो वो बनी आपकी ऑप्शन नंबर सी, रशिया। रशिया ने आपकी तालिबान की मतलब रिकग्नाइज़ कर दिया है तालिबान गवर्नमेंट को, फर्स्ट कंट्री टू डू सो, ठीक है। तो रशिया आएगा आपका इसका आंसर।
तो सेवन्थ सेवन्थ क्वेश्चन आपका क्या है, कालादान रिवर फ्लोज इन विच स्टेट। तो कालादान रिवर आपका फ्लोज इन विच स्टेट। तो कालादान प्रोजेक्ट आपको पता होगा, कालादान प्रोजेक्ट क्या है, कालादान प्रोजेक्ट क्या है। अगर नहीं पता है तो आप इसको गूगल कर लीजिए, कालादान प्रोजेक्ट क्या है। वैसे तो पता ही होगा आपको कालादान प्रोजेक्ट क्या है। तो कालादान रिवर जो है वो कहाँ फ़्लो करती है आपकी, तो कालादान रिवर आपकी फ़्लो करती है डी मिज़ोरम में। मिज़ोरम में आपकी कालादान रिवर फ़्लो करती है आपकी कालादान रिवर। तो ये बेसिकली आपका जो मेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो मेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको आपका जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उससे बाय आपका सी रूट कनेक्ट करना, मतलब कनेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट है कालादान प्रोजेक्ट। तो आपका जो मिज़ोरम है वो आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल से आपका लिंक होगा बाय सी रूट, बाय सी रूट। ओके, तो यहाँ पर कालादान रिवर के थ्रू फिर आप अंदर मतलब आपका इसमें जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की जो लैंड टेरिटरी है उसमें आप बाय कालादान रिवर के थ्रू अंदर जाएंगे। तो कालादान प्रोजेक्ट ये है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और कालादान रिवर फ्लो करती है आपकी किस स्टेट में, मिज़ोरम में। तो एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एज द 125th स्टेट पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट। तो 125th स्टेट पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट who joined the international criminal court, that country was your डी यूक्रेन। तो यूक्रेन हाल ही में आपकी 125वीं स्टेट पार्टी बनी है टू द रोम स्टैट्यूट विच जॉइंट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपका कब बना था और कहाँ बना था, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और कब बना था, डेट, हेडक्वार्टर्स एंड डेट वो आप मुझे इसके कमेंट करके बताओगे आप कहाँ बना था, मतलब हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और ईयर कौन सी में बना था। तो यूक्रेन 125th पार्टी बन चुकी है आपकी। तो नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपका बोलता है विच स्टेट इंट्रोड्यूस द मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ प्रोहिबिशन बिल 2025। तो विच स्टेट इंट्रोड्यूस द मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ प्रोहिबिशन 2025। तो कर्नाटका स्टेट इंट्रोड्यूस द मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ प्रोहिबिशन बिल। तो कर्नाटक गवर्नमेंट आपकी बन चुकी है स्टेट जिसने इंट्रोड्यूस किया है मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ प्रोहिबिशन बिल 2025। तो आप ध्यान रखें। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं अब। 10th क्वेश्चन बोलता है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कंडक्टेड। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कंडक्टेड आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंडर आता है। तो आपको ये पता होगा कि इलेक्टोरल रोल्स के आर्टिकल कहाँ से आते हैं, इलेक्टोरल रोल्स के आर्टिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 324। तो 324 जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के अंडर आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल पोल्स कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है इन विच ईयर वॉज द रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड। तो रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल आपका कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। तो 1986 में आपका रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल बना था। 1986 में, ध्यान रखिए 1986 में आपका रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल बना था, रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल इन द ईयर 1986। तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है विच टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट ओवर पोलवाराम बनाका चेरला लिंक प्रोजेक्ट। तो ये जो पोलवाराम बनाका चेरला लिंक प्रोजेक्ट है इसका डिस्प्यूट में कौन से दो स्टेट्स जुड़े हुए हैं, मतलब कौन से दो स्टेट्स इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट में जो आपका पोलवाराम बनाका चेरला लिंक प्रोजेक्ट है आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जो आपके दो स्टेट्स है इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जुड़े हुए। ये डिस्प्यूट मतलब बेसिकली मतलब रफ मोटा मोटा जो डिस्प्यूट है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि आपका गोदावरी से कृष्णा रिवर में
पानी आपका डाइवर्ट करने वाला, जो लिंकिंग प्रोजेक्ट होते हैं ना आपके, तो वैसा गोदावरी से कृष्णा में डाइवर्ट करने वाला वाटर, सरप्लस वाटर डाइवर्ट करने वाला, मतलब ऐसा डिस्प्यूट है, मोटा मोटा डिस्प्यूट, मतलब मैंने आपको बता दिया। तो गोदावरी से सरप्लस वाटर जो है वो कृष्णा रिवर की साइड डाइवर्ट किया जा रहा है। तो फिर वही, मतलब जब भी डाइवर्ट वाली बातें आ जाती है तो फिर यही डिस्प्यूट उठ जाता है कि मतलब कि कहीं ड्रॉट की सिचुएशन ना आ जाए, कहीं फ्लड की सिचुएशन ना आ जाए, जहाँ से पानी ले जा रहे वहाँ ड्रॉट की सिचुएशन ना आ जाए, जहाँ पर पानी मतलब जहाँ होके पानी जाएगा वहाँ फ्लड की सिचुएशन आ जाए। तो इस चक्कर में डिस्प्यूट चला है, वो चला है आपका 2 स्टेट्स के बीच, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश को मतलब रीऑर्गेनाइजेशन करके तेलंगाना बना था। वो किस ईयर में बना था वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, किस ईयर में बना था आपका आंध्र प्रदेश से रीऑर्गेनाइज करके तेलंगाना। तो इन 2 स्टेट्स के बीच ही ये डिस्प्यूट है। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 13th क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? 13th क्वेश्चन बोलता है विच रिवर इन फ्रांस वॉज क्लीन्ड फॉर ओलंपिक्स यूज एंड एम्प्टीज इनटू द इंग्लिश चैनल एट ले हावरे। तो फ्रांस की रिवर है, ठीक है, जो हमने ओलंपिक्स के लिए यूज़ की गई थी, जो क्लीन की गई थी ओलंपिक्स के लिए, जो कि एम्प्टी करती है, ड्रेन्स इनटू द इंग्लिश चैनल एट ले हावरे, ठीक है। तो ये आपकी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी एन रिवर जो आपकी है, सी एन रिवर जो आपकी है, ये आपकी सी एन रिवर जो आपकी है ये हमने मतलब ओलंपिक्स के लिए क्लीन करी थी और एम्प्टी करती है इनटू द ड्रेन इनटू द इंग्लिश चैनल एट ले हावरे। तो ये सी एन जो आपकी है ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आपकी इन फ्रांस, सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन फ्रांस। तो जो फर्स्ट आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, जो आपकी फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन फ्रांस जो है, चलो आप मुझे ये कमेंट करके बताओ आप कि कौन सी है, ये जो मुझे कमेंट करके बताओगे आप कौन सी है, ठीक है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन फ्रांस, सी एन रिवर। तो ये आपका ओलंपिक्स के लिए यूज़ हुई थी, इसलिए क्लीन करी थी फ्रांस गवर्नमेंट ने, फ्रेंच गवर्नमेंट ने, और ये ड्रेन करती है आपकी इंग्लिश चैनल में एट ले हावरे, ठीक है। तो आप मुझे जो लॉन्गेस्ट रिवर इन फ्रांस है, ये तो सेकंड लॉन्गेस्ट थी सी एन, जो लॉन्गेस्ट रिवर इन फ्रांस है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन पे आते हैं, सलखान फॉसिल पार्क। तो आपका सलखान फॉसिल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? सलखान फॉसिल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, सलखान फॉसिल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सलखान फॉसिल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। और इसके साथ एक इसके नियर बाय में एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप मतलब आप सर्च करो उसको, तो इसके नियर बाय जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। 2 चीज़ें, एक तो सलखान फॉसिल पार्क कहाँ पर है, किस स्टेट में, और इस सलखान फॉसिल पार्क के बारे में अगर आप रिसर्च करोगे, जैसे आप गूगल भी करोगे आपको पता लग जाएगा स्टेट का है, फिर आप गूगल करोगे फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसके साथ में मतलब कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन है, इसके साथ में ही इस फॉसिल पार्क के साथ में एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दोनों ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बताओगे, और ये अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन ज़रूर कर लेना। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व इज इन योर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन बोलता है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटक, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटक फॉर्म्स एन इकोलॉजिकल कॉरिडोर। तो इकोलॉजिकल कॉरिडोर बिटवीन बिलीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व एंड कावेरी रिजर्व। तो 2 आपके ये टाइगर रिजर्व है, एक बिलीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व और एक कावेरी रिजर्व। इन 2 के बीच में के लिए जो कॉरिडोर है, इन 2 के बीच के लिए जो कॉरिडोर है, इन 2 के बीच में जो कॉरिडोर है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? इन 2 टाइगर रिजर्व के बीच में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, मेल महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो मेल महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये एक कॉरिडोर की तरह आपका एक्ट करता है, ये आपका एक कॉरिडोर की तरह एक्ट करता है, कॉरिडोर की तरह एक्ट करता है आपका, कॉरिडोर की तरह एक्ट करता है। इसके एक साइड आपका
BRT है, बिलीगिरी रंगासामी टेम्पल टाइगर रिजर्व है, और एक साइड आपका कावेरी रिजर्व है। ठीक है, एक साइड आपका बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल रिजर्व है, एक साइड आपका कावेरी रिजर्व है। तो बीच में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक कॉरिडोर की तरह, कॉरिडोर आपको पता ही होगा क्या होता है, कॉरिडोर की तरह एक्ट करता है मेल महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द 70% ऑफ इंडियाज टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन। कॉफ़ी 70% ऑफ इंडियाज टोटल, 70% कॉफ़ी इंडियाज टोटल, 70% इंडियाज टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो आपको पता ही होगा कॉफ़ी शावर्स कहाँ पर आपके फेमस है, कॉफ़ी शावर्स आपके कहाँ पर फेमस है, कॉफ़ी शावर्स, कॉफ़ी शावर्स आपको पता होगा कहाँ के फेमस है। तो आपको आंसर भी पता होगा कि आंसर वुड भी ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। तो कर्नाटक विल बी और आंसर। कर्नाटक में आपका 70% कंट्रीब्यूट करता है ऑफ इंडियाज़ टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन, कर्नाटक। तो ठीक है, कर्नाटक में आपके कॉफ़ी शावर्स आपके होते हैं, कॉफ़ी शावर्स कर्नाटक, क्योंकि ये फेमस है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। आपका इंडिया की जो टोटल कॉफ़ी है आपकी, उसमें से 70% यहाँ पर होती है। तो कॉफ़ी आपकी, कॉफ़ी वेराइटीज़ जो इंडिया में पाई जाती है, दो वेराइटीज़ पाई जाती है, वो है अराबिका, अराबिका एंड रोबस्ता, अराबिका एंड रोबस्ता, अराबिका एंड रोबस्ता। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 18th क्वेश्चन आपका बोलता है, माशरेक बिकेम द फर्स्ट फॉरेन बैंक, माशरेक बिकेम द फर्स्ट फॉरेन बैंक ऑफ विच कंट्री टू सेट अप ऑपरेशन इन गिफ्ट सिटी गुजरात। तो गिफ्ट सिटी आपकी जो गुजरात में है, वहाँ पर फर्स्ट फॉरेन बैंक जो बना, माशरेक बैंक बना, वो किस कंट्री का है, किस कंट्री का है। तो ऑप्शन नंबर ए यूएई का है। तो यूएई का माशरेक बैंक, माशरेक बैंक जो यूएई का है, वो फर्स्ट फॉरेन बैंक बना आपका, विच सेटअप ऑपरेशंस इन गिफ्ट सिटी गुजरात। तो यूएई का है माशरेक बैंक आपका। ठीक है, तो आप मुझे एक बात कमेंट करके बताएंगे, गिफ्ट सिटी गुजरात में है, ठीक है, तो ये एक्चुअली कहाँ पर है, किस मतलब किस एरिया में है गिफ्ट सिटी आपका, किन एरियाज़ में है, या कि किन एरियाज़ में आपका गिफ्ट सिटी आपका, जो गिफ्ट सिटी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपका, SEZ है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपका गिफ्ट सिटी गुजरात में, ये कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन से एरिया में है, एरियाज़ में है। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट, इंडियाज़ जीनी इंडेक्स टू डेट 25.5। इंडिया का जीनी इंडेक्स आपका, जीनी कोफिशिएंट आपको पता होगा क्या होता है, जीनी कोफिशिएंट, जीनी कोफिशिएंट, जीनी कोफिशिएंट आपको पता होगा क्या होता है। तो आपका जीनी इंडेक्स आपका 25.5 है इंडिया का, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट। ठीक है, मेकिंग इट वर्ल्ड्स हाउ मच इक्वल कंट्री। तो कौन सी इक्वल कंट्री इंडिया बन चुकी है इस रैंक के साथ, 25.5 आपकी रेटिंग के साथ जीनी इंडेक्स की, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ नंबर की कंट्री, फोर्थ नंबर की इक्वल, फोर्थ इक्वल कंट्री इंडिया है इन वर्ल्ड, फोर्थ इक्वल कंट्री है इंडिया की, मतलब इंडिया फोर्थ इक्वल कंट्री है बन गई। ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री कौन है, फर्स्ट कंट्री आपको, एक तो आपको इंडिया की रैंक दूंगा, एक तो आपको इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट कौन सी है। तो फर्स्ट कंट्री आपकी है स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवाक रिपब्लिक आपकी फर्स्ट नंबर पे है, मतलब सबसे इक्वल कंट्री आपकी स्लोवाक रिपब्लिक। तो आपकी इंडिया है आपकी फोर्थ इक्वल कंट्री, और इंडिया का आपको ये रेटिंग भी पता होनी चाहिए, 25.5 है, 25.5। जो फर्स्ट है उसकी रेटिंग आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री है आपकी सबसे आपकी फर्स्ट नंबर पे, तो स्लोवाक रिपब्लिक है। तो इंडिया का आपको रैंक बता दिया, फोर्थ है, और रेटिंग आपको पता है 25.5 है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20th क्वेश्चन बोलता है, द बेस ईयर ऑफ CPI एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर हैज़ बिन रिवाइज्ड फ्रॉम 1986-87 टू विच न्यू बेस ईयर। ठीक है, तो बेस ईयर, एक बेस ईयर होता है CPI का। ठीक है, CPI बहुत टाइप के आपके, CPI कंबाइंड, CPI रूरल, CPI अर्बन, आपके CPI AL, CPI RL, आपके AL होता है एग्रीकल्चर लेबर, R होता है रूरल लेबर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूछा है एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर का आपका बेस ईयर
पहले था आपका 1986-87, तो अब रिवाइज करके अब क्या बना दिया है, अपडेट करके क्या कर दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2019। तो अब 2019 इसका बेस ईयर बना दिया। 2019 प्री कोविड जो ईयर थी आपकी, 2019 आपका इसका बेस ईयर बना दिया है। तो 20th क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 2019 जो कि आपका बेस ईयर, अब नया बेस ईयर है, रिवाइज्ड बेस ईयर है आपका CPI AL एंड RL का। तो ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं हम जुलाई के अब सेकंड पार्ट में, जुलाई के और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में। थैंक यू।